मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं लग्न दर लग्न कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कारण हैं और साथ ही उसके उपाय की भी। और ये जो कारण है ये व्यक्ति को कब पौरुषहीनता से ग्रसित कर देते हैं और एक प्रकार की ग्रंथि, इंफीरियरी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर वो समाहित कर देते हैं और परिणाम ये होता है कि वो संतानहीनता से ग्रसित हो जाता है, संतान प्राप्ति के अयोग्य वो हो जाता है। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। यदि आप अपने लग्न से संबंधित या किसी अपने के लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं और इस समस्या से पूरी तरीके से 1000% निजात प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के वृश्चिक लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 8 वृश्चिक होता है, तो ये हो गई एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहले हमें सप्तम भाव पर देखना पड़ेगा, उसके भावेश को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सप्तम भाव है वो किसी भी व्यक्ति की जो लैंगिक संरचना है उसका निर्धारण करता है, उसमें होने वाले विकारों का निर्धारण करता है। यदि इस जन्म पत्रिका की बात की जाए, यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश शुक्र जाकर के छठे या 8वें, इन दोनों में से किसी एक भाव में बैठ जाता है और साथ ही षष्ठेश जो मंगल देव हैं और अष्टमेश बुध, ये दोनों या इनमें से कोई एक सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है, इस प्रकार का ये जो एक्सचेंज है ये खासतौर पर शुक्र की दशा अंतरदशा में, मंगल की दशा अंतरदशा में या फिर बुध की दशा अंतरदशा में, इस प्रकार की समस्या जिसको हम इम्पोटेंसी कहते हैं, पौरुषहीनता कहते हैं, उससे जातक को ये ग्रसित कर देता है। साथियों, दूसरी स्थिति है तृतीय भाव को लेकर के। तृतीय भाव हमारे रक्त संचालन का भाव है, हमारी मांसपेशियों का भाव है। यदि इस जन्म पत्रिका में बात करें तो तृतीयेश शनिदेव यदि छठे या 8वें, इन दोनों में से किसी एक भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं और साथ ही षष्ठेश मंगल और अष्टमेश बुध, ये दोनों ही तृतीय भाव में या फिर इनमें से कोई एक भी तृतीय भाव में है। इस प्रकार से ये जो तृतीयेश और षष्ठेश और अष्टमेश का ये जो एक्सचेंज है ये व्यक्ति को खासतौर पर शनि की दशा अंतरदशा में या मंगल की दशा अंतरदशा में या फिर बुध की दशा अंतरदशा में पौरुषहीनता से ग्रसित कर ही देता है। साथियों, चतुर्थ भाव को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जहां पर कि पौरुष की अपनी जीवनी शक्ति की बात होती है, क्योंकि 4th हाउस हमारी वाइटल पावर, हमारी जिजीविषा, हमारी जीवनी शक्ति को संचालित करने वाला भाव है। जीवन को आगे बढ़ाने के जितने गुण होते हैं उसके लिए हमें चतुर्थ भाव देखना ही देखना है। यदि यहाँ पर आज वृश्चिक लग्न की बात करें, यदि यहाँ पर राहु या केतु, इन दोनों में से कोई एक विराजमान है, तब भी ये उस ग्रह की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को, इस जातक को पौरुषहीनता से ग्रसित कर देता है। साथियों, 3 प्रकार की जो इच्छाएं किसी व्यक्ति के होती है, लोकेशना, उसको सम्मान की भूख होती है, प्रतिष्ठा की भूख होती है। वित्तेशना, उसको धन की भूख होती है, भौतिक संसाधनों की भूख होती है। और तीसरा होता है पुत्रेशना, अर्थात उसको संतान की भूख होती है। और इन तीनों की यदि कहीं पर पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी भी होता है, किसी प्रकार की ग्रंथि से भी वो अपने आप को जुड़ा हुआ देखता है, उससे एक प्रकार से वो ग्रसित हो जाता है। जिन जिन स्थितियों की आज हमने चर्चा की उसमें और भी कुछ सामान्य लक्षण हैं वृश्चिक लग्न के लिए, कि एक तो इनके विवाह में भी कई बार अननेसेसरी
जरूरत से ज्यादा डीले हो जाता है। इनके अंदर एक अकारण ही अहंकार होता है, कोई बहुत विशेष कारण नहीं है अहंकार करने का। हालांकि अहंकार ना तो होना चाहिए, चाहे वो कारण से हो चाहे बिना कारण के हो, किसी काम का नहीं, परंतु इनके अंदर वो होता है। दूसरी एक बड़ा ही विरोधाभासी स्थिति है कि इनके पास में जो उपलब्ध है उसका ये उपभोग नहीं कर पाते, वाहन है उसका उपभोग नहीं कर पाते, धन है उसको खर्च नहीं कर पाते। इनके आसपास ही इनके ऐसे लोग हैं जो इनकी टांग खींचने का कार्य करते हैं और ये सदैव ही गुप्त रोग और गुप्त शत्रुओं से ग्रसित रहते हैं। एक अज्ञात भय इनके मस्तिष्क में और मन में सदैव विराजमान रहता है कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं ये छिन ना जाए, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। इस प्रकार की स्थितियां निरंतर, इस प्रकार के विचार मनोभाव इनके विचारों में निरंतर गतियां करते ही चले जाते हैं। साथियों, जिन जिन स्थितियों की हमने बात की, यदि उनमें कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो बात यहाँ पर फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रह ही वहां पर शक्तिहीन हो गया है। अब बात करते हैं साथियों उपाय के बारे में। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपके साथ में है तो शुक्र के नक्षत्र में आपको माता तुलसी का जो पौधा है उसकी स्थापना स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए और नित्य उसमें जल आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभिमंत्रित जल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसी ऐसी बीमारियों में ये हमारे कार्य का होता है, जबकि हम सरेंडर कर चुके होते हैं, बल्कि ये कहें कि चिकित्सक भी सरेंडर कर चुके होते हैं। यदि उस ग्रह से संबंधित, जिस ग्रह से हम पीड़ित हैं, अभिमंत्रित जल का केवल 3 माह तक भी हम सेवन कर लें प्रातः काल, तो दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो हमारे शरीर में टिक सके। कारण यही है कि 75% से अधिक हमारा जो शरीर है वो जल से निर्मित है। जल ही इसकी जीवनी शक्ति का निर्धारक है, संचालक है। उसके संतुलन को बनाए रखना आवश्यक होता है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। इसी प्रकार से आप अपना स्नेह देते रहें और इसी कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।